हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का जो लेक्चर है ये हमारा थर्ड लेक्चर है अरबो वायरस पर। तो आज के टॉपिक में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें सारा ट्रांसमिशन साइकिल्स की प्रॉपर्टीज सब एक्सप्लेन कर दिया था। सेकंड लेक्चर में हमने लैब डायग्नोसिस एक्सप्लेन कर दी थी और इस लेक्चर में हम इसका क्लासिफिकेशन और जो वायरस पर्टिकुलर डिसीज़ कॉज करते हैं हम इसमें वो देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर में बेसिकली समझाने के लिए कुछ नहीं है, बट आज का जो लेक्चर है वो सिंप्लीफाई करने के लिए है कि अरबो वायरस है वो उसकी कितनी फैमिलीज़ होती हैं और जो फैमिलीज़ में कौन कौन से वायरसेस आते हैं और जिन वायरस को मतलब और वो वायरस कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, कहाँ रहते हैं, वेक्टर क्या होता है, होस्ट क्या होता है। तो वो सब उसका एक कंपाइलेशन इसका एक चार्ट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में और जो हम इसकी डिसीज़ जो ये वायरस पर्टिकुलर जो डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे डेंगू वायरस डेंगू कॉज करता है, तो उसको हम एक पर्टिकुलर एक लेक्चर अपलोड करेंगे इंसेफेलाइटिस पे, डेंगू वायरस पे और येलो फीवर पे, चिकनगुनिया वायरस पे। तो सबके सब एक पर्टिकुलर लेक्चर आएंगे। तो इस लेक्चर में ये भी सिंप्लीफाई किया गया है कि एक ही डिसीज़ को कौन कौन से वायरसेस करते हैं, तो इससे ये भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और एग्ज़ाम में इसका क्लासिफिकेशन और ब्लैक डायग्नोसिस पर पूरा एक क्वेश्चन आया है और इसकी डिसीज़ पर शॉर्ट नोट्स आए हैं। तो लैब डायग्नोसिस तो हम इसकी डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ में क्लासिफिकेशन भी आज ही डिस्कस कर लेंगे। ओवरऑल जो आज का लेक्चर है वो सिंप्लीफाई करने के लिए है, किसी भी मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए है और डिसीज़ और हमें वायरस में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए हमने इसको दो तरीके से समझाने की कोशिश की है। एक तो इस चार्ट की फॉर्म में और एक है कि ये पर्टिकुलर जो इंसेफेलाइटिस है वो कौन कौन सा वायरस करता है, वो इस तरीके से एक फॉर्म में हमने इसको समझाने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं अब फाइनली। तो ये है कि इसकी फैमिली से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी फैमिलीज़ होती हैं। ठीक है, तो फैमिलीज़ इसकी 5 टाइप की फैमिलीज़ होती हैं। टोगोवायरिडी होती है, फ्लेविवायरिडी होती है, गुनिया वायरिडी होती है और रियोवायरिडी और रैप्डोवायरिडी होती है। ठीक है, तो टोगोवायरिडी में देखिए वायरसेस बहुत सारे हैं, तो कुछ पर्टिकुलर वायरस ही पढ़े जाएंगे जो कि है ना, जो कि हर जगह डिसीज़ कॉज करते हैं, जो कि मेजर एरिया में मेजर डिसीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो टोगोवायरिडी में चिकनगुनिया वायरस आता है, ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस आता है, वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस आता है। फ्लेविवायरिडी में जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस आता है और येलो फीवर आता है और येलो फीवर वायरस, डेंगू फीवर वायरस, ये जो डेंगू फीवर वायरस है फ्लेविवायरिडी में आता है। ठीक है, मुनिया वायरिडी में अगर हम देखें तो कैलिफोर्निया इंसेफेलाइटिस वायरस आता है, सैंड फ्लाई फीवर जो होगा वो भी हमें इसी फैमिली में देखने को मिलेगा और जो क्रीमन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर वायरस है वो भी हमें मुनिया वायरिडी में देखने को मिलेगा। रियो वायरिडी में टिक फीवर वायरस आते हैं और रैप्डोवायरिडी में चांदीपुरा वायरस आता है। ठीक है, तो ये चार्ट में हमने इसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कि कौन सा वायरस कौन सी फैमिली में आता है, क्या डिसीज़ कॉज करता है, उसका वेक्टर क्या है, होस्ट क्या है, कहाँ वो हमें ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो टोगोवायरिडी में हमें जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, टोगोवायरिडी में हमें चिकनगुनिया वायरस देखने को मिलता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस देखने को मिलता है। क्या डिसीज़ कॉज करता है, फीवर और अर्थराइटिस, और वेस्टर्न और ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस में इंसेफेलाइटिस कॉज करेगा। ठीक है, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये चिकनगुनिया वायरस एशिया और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसका जो वेक्टर होता है वो एडिस एजिप्टी वायरस होता है, वो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो होता है। ठीक है, ये वायरस नहीं होता, मॉस्किटो होता है। एडिस एजिप्टी इसका वेक्टर होता है जो कि ये मंकी में ट्रांसफ़र जो कि इसका होस्ट होता है वो मंकी होता है। ठीक है, वायरस चिकनगुनिया वायरस एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से
मंकीज़ में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। वेक्टर मतलब जो ले जाएंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस इंसेफेलाइटिस कॉज करते हैं, और जो कि हमें मिलते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसके जो वेक्टर होते हैं दोनों के एडीज़ और क्यूलेक्स होते हैं, और इसका होस्ट भी बर्ड्स होती है, ठीक है। अगर हम फ्लेविवाइरिडी की बात करें तो जापानीज़ भी इंसेफेलाइटिस वायरस होता है जो कि इंसेफेलाइटिस कॉज करता है, और जो कि हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है साउथ ईस्ट एशिया में। इसका जो वेक्टर होता है वो भी क्यूलेक्स वेक्टर होता है, और इसके होस्ट भी वो होस्ट भी पिग्स और बर्ड्स होते हैं ज़्यादा, ठीक है। डेंगू वायरस की अगर हम बात करें तो डेंगू वायरस में ये क्या कॉज करते हैं, हीमोरेजिक फीवर कॉज करते हैं, जो कि है ना, जो कि हमें इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये जो पाए जाते हैं इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ वेक्टर इनका क्या होता है, वेक्टर एडीज़ इजिप्टी मॉस्किटो होता है, और जो इसके होस्ट होते हैं वो मैन मतलब ह्यूमन होते हैं, ठीक है। अगर हम येलो फीवर वायरस की बात करें तो ये हीमोरेजिक फीवर कॉज करते हैं, और सबसे ज़्यादा वेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं, और एडीज़ इजिप्टाई इसका वेक्टर है, और ये मंकीज़ का होस्ट है, ठीक है। बुनिया वायरिडी में दो टाइप के वायरस मिलते हैं, सैंड फ्लाई फीवर वायरस, क्रीमन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर वायरस। सैंड फ्लाई फीवर वायरस फीवर और माइल्जिया कॉज करता है, जो कि इंडिया और नॉर्थ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और सैंड फ्लाई इसका वेक्टर है, और जो मैमल्स होंगे वो इसके होस्ट होंगे। क्रीमन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर कॉज करता है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मिलता है, और टिक्स इसके वेक्टर होते हैं, ठीक है, और ये भी मैमल्स इसके होस्ट होते हैं। और रियोवायरिडी की बात करें तो टिक फीवर वायरस होता है, और इसका जो ये सबसे ज़्यादा जो ये डिसीज़ जो कॉज करता है वो फीवर और इंसेफेलाइटिस, कभी कभी इंसेफेलाइटिस भी देखने को मिलता है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है, ठीक है। और अमेरिका में सबसे ज़्यादा मिलता है, टिक्स इसके वेक्टर होते हैं, और होस्ट इसके रोडेंट्स होते हैं। और रेप्डोवायरिडी में हमने चांदीपुरा वायरस देखा था, तो ये इंसेफेलाइटिस कॉज करता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है, और इसके जो वेक्टर होते हैं सैंड फ्लाई होती है, और इसके जो होस्ट है वो अभी अननोन है, ठीक है। तो देखें कि अब इसमें देखेंगे कि कोई एक वायरस जैसे कौन कौन से जो वायरस कॉजिंग, ठीक है, इंसेफेलाइटिस, हेमोरेजिक फीवर है, सॉरी, ठीक है। इंसेफेलाइटिस, हेमोरेजिक फीवर, और जो फीवर मतलब रैशेज, आर्थ्राल्जिया जो करते हैं वो कौन कौन से वायरसेस करते हैं। देखिए हमने इसमें देख लिया कि फैमिलीज़ में कौन कौन से वायरस होते हैं, और पर्टिकुलर हमने डिसीज़ देख ली। अब यहाँ पे ये अलग अलग है कि इंसेफेलाइटिस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो वो इंसेफेलाइटिस को हमने पूरा एक जगह ला के हमने उसको ये समझाने की कोशिश की है कि इंसेफेलाइटिस कौन कौन से वायरसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसेफेलाइटिस ईस्टर्न और वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस करते हैं, जापानीज़ इंसेफेलाइटिस वायरस करता है, और कैलिफोर्निया इंसेफेलाइटिस वायरस, ये इससे इंसेफेलाइटिस डिसीज़ होती है, ठीक है। जो सिम्टम्स होते हैं हमारे मतलब CNS पे, अगर ये CNS पे एक्ट करते हैं, ठीक है। हेमोरेजिक फीवर कौन कौन से वायरसेस करते हैं, चिकनगुनिया वायरस, डेंगू फीवर वायरस, येलो फीवर वायरस, और आप जो भी इसको प्रोनाउंसिएट करें, जो कि काइसनू फॉरेस्ट डिसीज़ वायरस, क्रीमन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर वायरस, ठीक है। और ये फीवर दो टाइप का होता है अरबो वायरस में, एक होता है फीवर तो आता ही आता है, लेकिन है ना उसमें जो रैशेस भी होते हैं, और विदाउट रैशेस भी हमको फीवर देखने को मिलता है, आर्थ्राल्जिया भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो चिकनगुनिया जो फीवर हमको देखने को मिलता है, रैशेस और विदाउट रैशेस और आर्थ्राल्जिया, वो हमको किस में देखने को मिलता है, चिकनगुनिया वायरस में, डेंगू फीवर वायरस में, और सैंड फ्लाई फीवर वायरस और टिक फीवर वायरस। जो चिकनगुनिया और डेंगू फीवर वायरस हैं वो मॉस्किटो इसके वेक्टर्स होते हैं, सैंड फ्लाई और टिक फीवर वायरस है वो टिक्स इसके वेक्टर्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में इसे समझाने का कुछ नहीं था, बस एक जो ओवरऑल कंफ्यूज हो जाते हैं वो था, उसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है।
और बाकी का लेक्चर अब हम डिसीज़ पर लाएंगे, डेंगू फीवर, जापानीज़ इंसेफेलाइटिस, ये सब डिसीज़ पर लाएंगे आगे के लेक्चर। तो 2-3 लेक्चर में हमारा अरबो वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो आज का थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू सो मच।